मेरे किसान भाइयों, राहत इंदौरी साहब की दो लाइनें याद आ रही हैं। ना हम सफ़र ना किसी हम नसी से निकलेगा, हमारे पैर का कांटा हम ही से निकलेगा। गुज़िस्ता साल के ज़ख्मों हरे भरे रहना, जुलूस अब के बरस भी यहीं से निकलेगा। भाइयों, केंद्र सरकार की गरीब विरोधी नीतियों के कारण हमारा देश एक बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा था और अचानक कोरोना के कारण भीषण लॉकडाउन में फंस गया है। इसलिए भाइयों, अब देश की अर्थव्यवस्था को वापस खड़ा करने के लिए सरकार के भरोसे मत बैठिए। अब खुद अपने बलबूते हमें महाप्रयास करने होंगे। हम अपने देश को इस मुश्किल समय से कैसे निकाल सकते हैं, इस मुद्दे पर आज हम बात कर रहे हैं। भाइयों, अगर दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की बात करें तो 23 ट्रिलियन अमेरिका की, 15 ट्रिलियन चीन की, 6 ट्रिलियन जापान, 5 ट्रिलियन जर्मनी, 4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था में यूके और फ्रांस आते हैं। हमारा भारत अभी भी 2 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था में है। अगर हमें अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करनी है और बड़े देशों की बराबरी करनी है तो सबसे पहले अपनी रीढ़ की हड्डी मजबूत करनी होगी, और वो रीढ़ की हड्डी है हमारी खेती। हमें खेती के कुछ नए प्रयोग करते हुए जल्दी और बड़ा फ़ायदा देने वाली खेती शुरू करनी चाहिए। हमें अपने खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाना होगा, जिसमें अनाज, फल, सब्जी, मसाले और दूध शामिल हैं, और साथ ही मछली पालन और पशुपालन के माध्यम से भी अपनी आय बढ़ा सकते हैं। फ़िलहाल अभी हम इस सेक्टर में कहाँ खड़े हैं, पहले ये देख लेते हैं साथियों। हम जिन पदार्थों में दुनिया के सबसे बड़े उत्पादक हैं वो हैं आम, केला, पपीता, नींबू, सेमफली, चना, दालें, लंबी भिंडी, भैंस का दूध, बकरी का दूध, कुल दूध उत्पादन, लाल मिर्च, अदरक, जूट, कपास, रुई, बास्ट फाइबर। इसमें हम विश्व के सबसे बड़े उत्पादक देश हैं। और दूसरे नंबर पर है टमाटर, सैंडविच पर रखने वाली लेटस की चिकरी, मसूर, सूखी प्याज, पत्ता गोभी, हरा मटर, बैंगन, आलू, कद्दू, गन्ना, गाय का दूध, चाय, काली मिर्च और लहसुन, सिल्क, लकड़ी का ईंधन जैसे उत्पादन में हम दुनिया में दूसरे नंबर पर हैं। इन सब में हम बहुत अच्छा उत्पादन कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास और भी मौका है, क्योंकि मीठा आलू, तिल, संतरा, नारियल में हम तीसरे नंबर पर हैं, सोयाबीन में चौथे नंबर पर हैं, और 5वें नंबर पर हैं हम अंगूर में, अंगूर के उत्पादन में। और अभी हम जो बिल्कुल भी निर्यात करने लायक उत्पादित नहीं कर रहे हैं वो हैं भेड़ का दूध, ऊँट का दूध, गाजर, पालक, ककड़ी, सूरजमुखी के बीज, सेब, अनानास, कॉफ़ी, वाइन, बियर। इनके उत्पादन में हम कहीं भी नहीं हैं। मतलब इन चीज़ों का उत्पादन करके हम एक्सपोर्ट करने लायक फसलें उगा सकते हैं। 3 मई से देश के 733 ज़िलों में से 319 ज़िले ग्रीन जोन बनाकर उनमें व्यावसायिक कार्यों के लिए छूट दी गई है। अब इन ज़िलों में खेती कार्य भी कर सकते हैं। बारिश के पहले आप अपने खेतों में 1.5 महीने, 2 महीने, 3 महीने वाली सब्जियां और मसालों की खेती करें, ताकि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कमा सकें। 4 महीने या उससे ज़्यादा समय की फसलों में लगातार नुकसान हो रहा है और उसके दाम भी भरपूर नहीं मिलते। इसलिए कम समय की फसलों में फ़ायदा भी ज़्यादा होगा और नुकसान होने की आशंका भी बहुत कम होती है। भाइयों, सभी तहसील क्षेत्रों में हॉर्टिकल्चर विभाग होते हैं। वहाँ अधिकारियों से मिलकर अपने खेत की मिट्टी का परीक्षण करवाकर तुरंत ही बागवानी और उद्यानिकी के माध्यम से ऊंची कीमत वाली फसलें लगाएं। खेती के लिए सरकार की योजनाओं का फ़ायदा उठाएं। इंटरनेट के ज़माने में ना कोई दुकान, ना कोई व्यापारी आपसे दूर है और ना ही कोई बाज़ार। फल लगते ही आप व्यापारियों से संपर्क साध कर उनकी बिक्री की तैयारी कर सकते हैं। शॉपिंग मॉल, रिलायंस फ्रेश जैसे वो आउटलेट और सब्जी बेचने वालों से सीधे संपर्क साध कर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अगली बार हम पशुपालन के बारे में बात करेंगे, ताकि एक ही खेत पर आप खेती और पशुपालन
करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कमा सकें। भाइयों, सरकार तो हज़ारों करोड़ों अमीरों के माफ़ कर रही है, हम गरीबों का कोई नहीं है। इसलिए अब अपनी जिम्मेदारी खुद उठाइए और जब आपके सांसद कहीं नज़र आए तो उन्हें बोल दीजिएगा, अगली बार वोट मांगने इस तरफ मत आना। मोदी जी के चरण धोकर पियो और अमीरों की चौकीदारी करो। हम गरीबों से वोट की उम्मीद मत रखना। हमें भगवान ने पेट दिया है तो रोटी भी वही देगा। हम अब सरकार के भरोसे नहीं हैं। ग्रीन जोन में मिली छूट का फ़ायदा उठाएं, व्यवसाय खेती कीजिए और कम समय में ज़्यादा फ़ायदा लीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेता हूं साथियों। जल्द मुलाकात होगी। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।